Hey, good morning all of you and welcome back. ठीक है? Before I proceed, let me mention two things. Number one is that after summer holidays, excuse me, after summer holidays you will have your SVT, and in SVT the syllabus will be unit dimension error, math tools, ठीक है? Whatever we have read, calculus, binomial theorem, log, work, जो भी हमने सीखा, ठीक है ना? सर एरर्स, वो भी सब कुछ, अब वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना? मैथ टूल हो गया, फिर 1D, 2D, 2D में जहां तक लास्ट डिस्कशन हुआ था, शायद सर्कुलर, हाँ एक मिनट, शायद सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा। मैं उसको लेकिन कल तक कंफर्म कर दूंगा, कल या इस वीकेंड तक कंफर्म कर दूंगा, ठीक है ना? 2D एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन जो हमने जो स्टार्ट किया, ठीक है ना? 2D में हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल वगैरह कर लिया, अभी थोड़ा और करेंगे, कुछ और भी चीजें करेंगे, बट सर्कुलर मोशन पार्ट छोड़, ठीक है ना? सो दैट्स द सिलेबस फॉर एसवीटी। एसवीटी का पैटर्न क्या होगा? लास्ट ईयर तक तो यही था, क्योंकि लास्ट ईयर तो ऑफलाइन होता था, इन द सेंस स्कूल के अंदर होता था, तो लास्ट ईयर में जो पैटर्न था वो मैं बता देता हूँ। बाकी इस साल भी वही पैटर्न होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो चलो वो तो डिस्कस हो जाएगा, मे बी विद इन वीक 10 डेज डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि इस बात तो ऑनलाइन मोड में करना पड़ेगा, है ना? जैसे तुम लोग का सीपीटी हो रहा है, तो देयर माइट बी सम स्मॉल मॉडिफिकेशंस, बट लास्ट टाइम जो हुआ था वो बता देता हूँ मैं। लास्ट टाइम एक एक सब्जेक्ट के एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट 1.5-2 घंटे का पेपर था, तो लाइक देयर वर 3 पेपर्स, डिफरेंट पेपर्स। एक पेपर 1.5-2 घंटे का, फिर 15-20 मिनट का गैप या आधे घंटे का गैप, फिर 1-1.5 घंटे का पेपर था, फिर थोड़ा सा गैप, और फिर 1.5-2 घंटे का पेपर था, और फिर मतलब उसके बीच में भी गैप। Now that was the pattern last year. Now whether this year also the same pattern will be done or not, I don't know. ठीक है ना? Anusha, have you logged in twice? No sir. अरे आज ठीक हो गया तुम्हारा डिवाइस? नहीं सर, आज कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही अभी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रॉब्लम। अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक। सर आज मेरे 2 डिवाइस हैं सर। Construction की वजह से- कौन 2 डिवाइस पे है? ध्रुव। अच्छा क्यों ध्रुव, क्या हो गया आज? नहीं ध्रुव तो नहीं है, एक ध्रुव गुप्ता है। कौन 2 डिवाइस पे है बेटे? ये वो लॉग आउट हो गया सब। चलो एनीवे, तो मैं जो बोला तो मेरा ट्रैक लूज हो गया। तो लास्ट ईयर जो पैटर्न था वो था 3 पेपर्स अलग अलग, और उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह इस तरीके का, जो कि लिख के दिखाना पड़ता है। तो द पैटर्न विल बी सिमिलर टू दैट लास्ट ईयर, मतलब इट वोंट बी प्योरली ऑब्जेक्टिव, ठीक है? लेट मी मेंशन इट, it won't be purely objective, but it will be a mix of objective mainly and few subjective questions also. और 3 अलग अलग सेक्शंस में पेपर होंगे, इन द सेंस कि 3 अलग अलग टाइम जोन्स में पेपर होंगे, बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा। दैट वाज द पैटर्न लास्ट ईयर। इस बार कई डिस्कशंस हो रहे हैं, तो मे बी वन डिस्कशन इज कि अलग अलग दिन रख लें, है ना? वन डिस्कशन इज दैट सेम डे रखें बट थोड़ा ड्यूरेशन कम कर दें। अनदर डिस्कशन इज दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा के थोड़ा सब्जेक्टिव कम कर दें। कई सारी चीजें डिस्कस हो रहा है। Those discussion outcomes will inform you maybe next week तक, ठीक है ना? And that is something that will not matter to you. क्यों? तैयारी तो सब्जेक्ट का होता है। अब अगर मैं बोलूंगा कि मुझे 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है या मुझे 15 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है, तो आई डोंट थिंक यू विल चेंज योर स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन, isn't it? तो मैंने सिलेबस बता दिया। अभी तक तो ये कि एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन है। इनकेस सर्कुलर मोशन अगर इंक्लूड होता है तो वो मैं वीकेंड तक बता दूं। इनकेस अगर होता है, वैसे अभी तक का ये डिसाइडेड है कि 2D में सब कुछ रहेगा, सब कुछ एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन। दिस व्हाट हैज बीन डिसाइडेड लेटेस्ट। इस वीकेंड तक सर्कुलर मोशन का स्टेटस
क्लियर हो जाएगा। तो इंक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं अपडेट दे दूंगा वीकेंड, ठीक है ना। इन केस मैं भूल जाता हूँ तो एक मैसेज कर देना, कोई एक जन है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि होगा या नहीं होगा। दैट्स द सिलेबस। एग्जैक्ट नेचर ऑफ पेपर, ड्यूरेशन, वेदर इट विल बी अ क्लब्ड पेपर और सेपरेट पेपर्स, ये डिसीजन अभी हुआ नहीं है, मैंने लास्ट ईयर का बता, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये कि कुछ पूछ रहे हो? सर मैथ्स टूल्स में हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा अलग से? हाँ हाँ, जो नहीं मतलब अलग से इन द सेंस जो हमने किया वही, मतलब सिंपल वाले, कोई ऐसे हाई फाई वाला नहीं। जैसे इंटीग्रेशन में मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स कहाँ सिखाया, तो जब जरूरत पड़ेगा तो किसी एक क्लास में आधे घंटे में सिखा दूंगा। हमने अभी फिलहाल पाइल अप नहीं किया चीजें, उतना ही करा है जितने की हमें रेगुलर क्लासेस में जरूरत पड़ता है। इंटीग्रेशन में पार्ट्स पूरे साल में देखना एक या दो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, तो जब जरूरत पड़ेगा तो, और वो भी आई थिंक शायद पहली बार जरूरत पड़ेगा शायद ग्रेविटेशन चैप्टर, तो लाइक जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा 3-4 महीने बाद तो लाइक एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं है, और बाकी जो सिंपल इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन में चेन रूल वगैरह ये सब चीजें, इम्प्लिसिट फंक्शन, सब कुछ है, ठीक है ना। हाँ तो मैं तुम्हें मतलब वही सिलेबस। एनीवे, जो सेकेंड एस्पेक्ट था which is what we generally begin every day is that ये क्वेश्चन एक्चुअली कुछ दिन पहले आया था, I was just wondering whether to take it up or not, but then मैं सोचा चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। that is, पढ़ते हुए अब तो एक डाउट आया एक्चुअली, एक आध महीने पहले 2-3 जन और ने भी इस टाइप के कुछ पूछे थे, तो मैंने एक कुछ चीजें तो बीच बीच में डिस्कस करता ही रहता हूँ मैं। तो डाउट यह है कि हम लोग के डेली पढ़ाई का जो शेड्यूल है, जैसे मान लो सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स है, अभी सबके अलग अलग होता है, तो मैं किसी को टॉन्ट भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को कुछ सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को कुछ वाह वाह कर रहा हूँ कि तुम्हारे कितने घंटे हैं। तो कईयों का ऐसे भी होगा कि देखना 3 घंटे में सब कुछ निपटा लेते, वो एक्सपर्ट है एकदम, दर से पढ़ के तुरंत एक्सपर्टाइज से निकाल देते, पर वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठते, ठीक है। इट्स अप टू यू, सी इफ यू आर मैनेजिंग वेल, आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट एज फार एज नंबर ऑफ आवर्स इज कंसर्न, इसलिए मैंने कोई नंबर ऑफ आवर्स नहीं लिखा। बट द क्वेश्चन दैट कम्स अप इज दैट जो भी नंबर ऑफ आवर्स है, चाहे वो 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे कुछ भी नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कम ज्यादा हो सकता है, मैं कमेंट नहीं करता, उसको हमें कैसे डिवाइड करना चाहिए? ईच डे 1 सब्जेक्ट पर डे, या 2 सब्जेक्ट पर डे, या 3 सब्जेक्ट पर डे, ये कैसे डिवाइड करना चाहिए फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस? क्योंकि तो अल्टीमेटली पढ़ने का पर्पस पढ़ना नहीं है, पढ़ने का पर्पस है टू गिव एन आउटपुट, है ना। तो देखो यहाँ पे एक मेरा सजेशन है, suggestion does not mean that you do exactly strictly follow it, it's just a discussion. If you feel like following the discussion, up to you. If you don't feel like following the discussion, that is also up to you. And that is, देखो मैंने पहले बोल रखा है is that 45 minutes to 60 minutes is our attention span. तो पहले 5 मिनट को अगर हटा दो, वो तो बैठने में ही लग जाता है, सोचने में, डिसाइड करने में कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, या जो इधर उधर के थॉट्स होता है उसको सेटल करने में 5-6 मिनट लग जाता है। उसके बाद 45 minutes to 60 minutes is the maximum attention span. Now that is what one subject should be. अब ये डिपेंड करता है कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो एक पर्टिकुलर चैप्टर, then I would wish कि ये स्पैन into 2 into 3 करके थोड़ा कंटिन्यू कर, क्योंकि थ्योरी पढ़ते हुए थोड़ा कंटिन्यूएशन अच्छा रहता है। तो लेट्स से अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो मेक इट 3 into this. So that means on a particular day theory अगर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, जैसे रेस्टिंग वगैरह पढ़ रहे हो, तो in that case लगातार पढ़ो थ्योरी के टाइम। क्वेश्चंस के लिए इट्स अप टू यू। नाउ यू माइट से क्यों क्वेश्चन भी ऐसे करें ना तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली इसमें दोनों तरीके का है। कई बार क्या होता है ना कि एक ही सब्जेक्ट को कई मतलब घंटे तक करते क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा एफिशिएंसी ऑफ माइंड भी चाहिए। थ्योरी अलग चीज होता है। थ्योरी में क्या हो, योर रिसेप्टिविटी ऑफ माइंड इज प्लेइंग, नॉट योर आउटपुट ऑफ माइंड। उसमें आउटपुट नहीं आता है, it's the reception which is happening, so it's only input. क्वेश्चन करते हुए आउटपुट आता है, तो द प्रोसेस आर डिफरेंट। थ्योरी में इनपुट होता है, क्वेश्चन करते हुए आउटपुट आता है। तो आउटपुट के टाइम देखो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं बताता हूँ क्यों। अगर तुमको लगता है नहीं 2-3 सीटिंग एक ही सब्जेक्ट का करें एक ही दिन में या व्हाटएवर, तो दैट्स बेटर, इट्स अप टू यू। अल्टीमेटली देखो एग्जाम में तुम जो 3 सीटिंग्स करोगे एक घंटे का, वो अलग अलग सब्जेक्ट के हो, तो अगर उसको साइमुलेट करना चाहते हो तो इन दैट केस चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर एवरी आवर। तो लेट्स से 1 आवर फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करो। थ्योरी में तो हमेशा कंटिन्यूटी होना चाहिए, तो एक दिन में 2 सीटिंग, 3 सीटिंग, 4 सीटिंग, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। बट हाँ, इससे ज्यादा टाइम एक सीटिंग में नहीं होना चाहिए। फिर 5-10 मिनट का ब्रेक,
फिर another 45 to 60 minutes, another 5-10 मिनट ब्रेक, another 45, तो लाइक जितना भी होता है डिपेंड करता है कि तुम कितने घंटे एक दिन में पढ़ते हो। इसलिए थ्योरी में लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करो, दैट्स ऑलमोस्ट ए कंपल्शन। लेकिन क्वेश्चंस में से कोई कंपल्शन नहीं है, जो तुमको बेस्ट लगे वही करो। एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट कि देखो मैं तो एक एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा एफिशिएंसी अच्छा है नहीं है। कोई और सोचेंगे कि मैं तो एक ही दिन में एक एक सब्जेक्ट करता रहता हूँ, पता नहीं मेरा। तो डोंट हैव मिसट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटी, ट्रस्ट योर विजडम, ट्रस्ट योर क्या बोलते हैं IQ, ट्रस्ट, ठीक है ना। एंड क्वेश्चंस के लिए यू हैव फ्रीडम, यू कैन चेंज सब्जेक्ट और यू माइट आल्सो डू इट कंटिन्यूअसली, सो दैट्स अप टू यू। लेकिन थ्योरी पढ़ते हुए आई वुड विश कि वो थोड़ा कंटिन्यूटी में, चाहे वो थ्योरी फिजिक्स वाला हो, चाहे केमिस्ट्री वाला हो, चाहे इवन मैथ्स में भी एकदम स्टार्टिंग में तो थोड़ा थ्योरी पढ़ते हो, डेरिवेशन वगैरह एंड ऑल, फिर उसके बाद जाते हो क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, मैथ्स का थ्योरी पार्ट कम है तो मे बी एक ही दिन में तुम काफी कुछ कवर कर लोगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा होता है तो मे बी इट विल टेक 2-3 डेज, बट थ्योरी के टाइम लंबे सिटिंग्स, क्वेश्चंस के टाइम टोटली ऑफ इट, दैट इज द वे टू लुक एट। ठीक है, चलो आई थिंक लेट्स फाइंड आउट द डिस्कशन हियर। एक आध और भी क्वेश्चन आया हुआ है बट वो हम करेंगे किसी और पे। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, पहली बात तो पहले वो निपटा लेते हैं। एक क्वेश्चन तो कई जनों ने पूछा है इसलिए मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज ये वाला कि रिवर का स्पीड u है, बोट का स्पीड v है, ठीक है ना, और कुछ विड्थ वगैरह दे रखा है। तो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो इट्स लाइक व्हाट टू डू मतलब एंगल बताना और कुछ नहीं, व्हाट एंगल टू मेंटेन सो दैट if he starts from here, if the boat starts from here and let's say the destination is exactly opposite, so this is the destination, so destination is suppose the opposite point, तो मैं बोट को कैसे चलाऊं so that, अच्छा ये भी गिवन है कि v is less than u, कि मैं बोट को कैसे चलाऊं so that बोट समवेयर यहां पे पहुंचे और मुझे मिनिमम वॉक करना पड़े। यानी कहने का मतलब क्या है कि बोट इधर कहीं पहुंच जाता है तो तुमको अगर यहाँ पहुंचना है तो वहां से वहां तक वॉकिंग करके आना पड़ेगा, कि ये तो बोट वाला पार्ट हो गया, ये तो रिवर वाला हो गया, है ना। लेकिन वहां पे तो लैंड में पहुंच जाओगे, तो लैंड में पहुंचने के बाद तुमको वॉकिंग करना पड़ेगा, तो इसका मिनिमम क्या है। तो थोड़ा सा याद करके देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ, थोड़ा सा याद करके देखो, हमने ये क्वेश्चन जो है क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और हमने डिस्कस ये किया था कि जो हमें थीटा रखना होता है, वो जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद क्या था, tan इनवर्स था, sin इनवर्स, एक बार चेक करना कॉपी, बट मैंने करा है वो मुझे याद आ रहा है, बट मुझे cos इनवर्स, cos इनवर्स था, हाँ cos इनवर्स ही था, हाँ एग्जैक्टली cos इनवर्स क्या था, b by u, है ना, या शायद माइनस b by u, ऐसे कुछ था, है ना, एक बार चेक कर लेना। तो उसके लिए मैंने अगर याद होगा डिराइव किया था कि अगर थीटा एंगल ले लेते हो तो इन दैट केस डिविएशन का फॉर्मूला होता है, और उस डिविएशन को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट, तो इन दैट केस क्या होगा, जीरो इसलिए पुट कर रहे क्योंकि मुझे डिविएशन को मिनिमम करना है, तो इसको हम लोग डिविएशन बताए थे हमें, डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू अपोजिट पॉइंट, ठीक है ना। चलो मैं डिविएशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। डिविएशन का जो फॉर्मूला है वो है b by u sin थीटा, तो मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, इनटू u प्लस v cos थीटा, हाँ ये होगा। तो दिस इज द डिविएशन, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना, तो देखना वो एंगल आ जाएगा जिसमें डिविएशन मिनिमम होगा। उसके बाद क्या करो, वो जो थीटा आया उसका साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो और यहाँ पुट कर लो, इन दैट केस अमाउंट ऑफ डिविएशन का जो मिनिमम वैल्यू वो भी आ जाएगा, तो दैट इज द अमाउंट दैट यू टू वॉक। सो नाउ यू डू इट योरसेल्फ, आई थिंक b by v sin थीटा नहीं होना चाहिए सर, इसका और कोई भी तरीका है? v sin, ठीक, वो बोर्ड पे तो v है, मैंने u गलती से लिखा। हाँ बेटे, सर इसका और कोई भी तरीका? I mean, देखो तरीका तो क्या है, I mean, this is the easiest way to visualize in the sense कि that deviation को minimum करना है, तो it just that you know दो लाइन में यहाँ से हो जाएगा, like I don't think कि नहीं कोई ज्यादा complicated, ठीक है ना।
चलो, सो दैट वाज द क्वेश्चन। हमें एक और भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था, चलो मुझे याद नहीं आ रहा। एक्चुअली 3-4 जने इस हफ्ते में पूछा था। अच्छा हाँ, एक और भी था, वो था, लेकिन ये दोनों का ना जो टेक्निक है मैंने क्लास में बताया हुआ है, तो लाइक कोरिलेट करने वाली बात है। वो था कि कुछ ऐसे विंड था, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि विंड था, कुछ विंड ऐसे था, है ना, VW, और साउंड का वेलोसिटी दिया हुआ था, और कुछ हवाई जहाज में जाना था, कुछ ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो उसके लिए अगर याद होगा मैंने टेक्निक बताया था कि अगर मान लो ये डेस्टिनेशन है, चलो मैं थोड़ा डायग्राम चेंज करता हूँ, ये डेस्टिनेशन है, मान लो यहाँ से यहाँ जाना, ये स्टार्ट, ये एंड, ये डेस्टिनेशन, और मान लो विंड कुछ एंगल पे ब्लो कर, ये हो गया विंड का डिस्टेंस, और मान लो ये थीटा है, ये अलोंग वाई एक्सिस जरूरी नहीं है, थोड़ा सा एंगल ले लो, ठीक है ना, VW, और मान लो ये एंगल थीटा, ठीक है ना, और हवाई जहाज का जो स्पीड है वो सपोज u है, ठीक है ना। तो इन दैट केस अगर मुझे डेस्टिनेशन में पहुंचना है, इन दैट केस क्या टाइम लगेगा वगैरह वगैरह टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे केस में अगर याद होगा मैंने टेक्निक ये बताया था, ये काम करो, ये सपोज u है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन में, मान लो फाई है, ये काम करे थोड़ा u ऐसे कर, तो कई बार लगता है ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे। तो क्योंकि डेस्टिनेशन की तरफ जाना है और जो विंड है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ, तो विंड क्या करेगा, एक हवाई जहाज को इधर डिवेट कराने की कोशिश करेगा, लेकिन हवाई जहाज को जाना इधर है, यानी डिवेट नहीं होना है, यानी डेस्टिनेशन वाले लाइन के परपेंडिकुलर के जो दो कंपोनेंट्स हैं, यानी ये वाला ये वाला, तो ये क्या आएगा, VW sin फाई, सॉरी sin थीटा, और ये क्या आएगा, U sin फाई। बस इन दोनों को बराबर कर दो, तो उससे क्या होता है ना, ये वाले कंपोनेंट्स खत्म हो गए, अब जो बचेगा वो है ये वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो अगर डेस्टिनेशन का अगर डिस्टेंस d है, अब टाइम आ जाएगा इक्वल टू d बाय, तो पहले इससे तुमको sin फाई निकालना पड़ेगा, तो sin फाई निकल गया मतलब cos फाई tan फाई वगैरह जो भी चाहिए सब आ जाएगा, फिर हमने cos फाई चाहिए, ये हो जाएगा VW cos थीटा प्लस U cos फाई, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक। तो ये कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डेस्टिनेशन होता है और कोई डिविएटिंग करने वाला एजेंट है, तो तुमको ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि वो जो डिविएशन वाला कंपोनेंट है जो कि डेस्टिनेशन के परपेंडिकुलर है, बस उसको काउंटर करा दो तो वो कंपोनेंट खत्म हो जाता है, अब क्या होगा, डेस्टिनेशन के अलोंग ही जाएंगे। सो दैट्स द टेक्निक, ठीक है ना। आई होप यू गॉट अ हैंग ऑफ इट व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं बता देता हूं। वेल लेट्स कम बैक टू सर्कुलर मोशन। मैंने कल रिसर्च क्वेश्चन पूछा था एंड दैट वाज दैट पेंडुलम थिंग। तो पेंडुलम वाले का किसी का जवाब आया, किसी ने रिसर्च किया था कि पेंडुलम का जो लेंथ है वो तो समर विंटर में बदलता है। तो पहले जमाने में, क्योंकि याद रखना इवन 20, हाँ इवन चलो 20 तो नहीं, 30 साल पहले तक घरों में वॉल क्लॉक जो होता था वो डिजिटल नहीं होता था जैसे आज के दिन में है, वो पेंडुलम क्लॉक ही हुआ करता था 30-35 साल पहले। इट्स लाइक दैट। तो देयर वाज नॉट वेरी समथिंग लाइक सेंचुरीज बैक, ऐसे भी नहीं। और वो जो क्लॉक है दैट वाज डिस्कवर्ड मोर देन 200 इयर्स बैक, यानी 200-300 साल से लेके 30-35 इयर्स पहले तक लोगों के घरों में वॉल क्लॉक जो हुआ करता था वो एक्चुअल प्रॉपर पेंडुलम क्लॉक हुआ करता था। और वो पेंडुलम क्लॉक समर और विंटर में स्लो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एज आई सेड वो लेंथ का हेराफेरी होता है। तो उसको काउंटर कैसे करते थे, दैट वाज द क्वेश्चन। हैज एनीबॉडी मैनेज्ड टू रिसर्च इट? किसने किया है, कोशिश किया है? नोबडी? ड्रॉप साइलेंस। लगता है सब लोग आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं है ना। चलो कोई बात। सो द रिसर्च क्वेश्चन इज स्टिल ऑन। बिल्ली वाला भी ऑन है और ये भी ऑन, ठीक है। चलो अगले दिन करेंगे। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैट सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। तो मैंने बोला था कि लाइक सर्कुलर मोशन में दो टाइप के क्वांटिटीज होता है। एक होता है एंगुलर क्वांटिटीज, तो अभी तक हम लोग सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
आर्यन, तुमने कई सारे सवाल पूछा था, क्लास में भी पूछे थे और बाद में मेरे से भी पूछे थे. Most of these questions you are asking is based on linear quantities in circular motion, and that's where you are getting a little confused regarding the acceleration and all. तो कोई बात नहीं, अभी उसको उनको साइड में रखो. अभी फोकस करो ओनली ऑन एंगुलर क्वांटिटीज. एंगुलर क्वांटिटीज मतलब होता है थीटा, ओमेगा, अल्फा, बस. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एक बॉडी सर्कल में चल रहा है तो माइंड यू इट इज आल्सो कवरिंग सम डिस्टेंस. तो यानी सर्कुलर मोशन के साथ लीनियर क्वांटिटीज भी जुड़े हुए हैं. लीनियर इन द सेंस के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वो भी जुड़ा हुआ है. लेकिन उसको इसके साथ फिलहाल कनेक्ट मत करो. क्यों? अभी हम लोग सिर्फ एंगल और एंगल की बात कर रहे हैं. ये हो गया नंबर 1. नंबर 2 इज दैट एक कंफ्यूजन कई बार थोड़ा विजुअलाइज करने में होता है, इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँ. एंड दैट इज एक सर्कल के बाद, तो ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा ना कई बार कंफ्यूज करता है माइंड को. एक सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट भले ही 0 है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है. ध्यान रखना इस चीज को. नॉट ओनली दैट, 2 सर्कल के बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. 2 फुल सर्कल, पार्ट सर्कल नहीं, 2 फुल सर्कल के बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा? अगर मान लो एक सर्कल यूं गया और एक सर्कल यूं आया, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 0 माना जाए, क्योंकि एक बार 2 पाई प्लस में या माइनस में होगा, फिर दूसरी बार 2 पाई उल्टा होगा, यानी माइनस या प्लस में होगा. दैट्स हाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां वापस आ गया, तो इन दैट केस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ. 3 पार्ट्स में हुआ ठीक है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ. हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0. इसलिए लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज को थोड़ा सा सेपरेट करना सीखो. ठीक है ना? सो दैट्स माय सजेशन. चलो लेट्स कैरी ऑन. तो कल हमने डिस्कस किया था ओमेगा ऑफ द मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड. फिर हमने डिस्कस किया था कि किस इंटरवल पे कोइंसिडेंस होता है. क्यों? क्योंकि मिनट हैंड फास्टर है, तो अगर आवर हैंड और मिनट हैंड 12 बजे ऐसे स्टार्ट होता है, तो ऐसे करके यूं कोइंसाइड हो गया, फिर यूं कोइंसाइड हो गया, फिर यूं कोइंसाइड हो गया, फिर कोइंसाइड, तो कई बार कोइंसाइड करता है या नहीं? तो माय क्वेश्चन नाउ इज दैट कि व्हाट इज द इंटरवल. तो कल हमने डिस्कस किया था कुछ 720/11 या कुछ ऐसे आया था, वो इंटरवल है. यानी उतने इंटरवल में हर बार देखना मिनट हैंड और आवर हैंड मूव करता रहेगा. हमने क्या यूज किया था? हमने यूज किया था रिलेटिव एंगुलर क्या बोलते हैं, मोशन, या रिलेटिव सर्कुलर मोशन. ये भी सर्कल मूव कर रहा है, वो भी सर्कुलर मूव कर रहा है, तो उसका रिलेटिव मोशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया. आज मेरा क्वेश्चन दूसरा है. आज मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आई आस्क दैट बिटवीन 2 to 3 o'clock, 2 और 3 बजे के बीच में एंगल, ठीक है ना, एंगल बिटवीन हैंड्स, कब इक्वल टू 120 डिग्री कब होगा? When? तो 2 और 3 बजे के बीच में एंगल बिटवीन द हैंड्स, ठीक है ना, या चलो इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, 150 डिग्री कब होगा? 2 और 3 बजे के बीच में एंगल बिटवीन द हैंड्स 150 डिग्री कब होंगे? गो अहेड. एग्जैक्ट टाइम बताना है, अप्रोक्सीमेट नहीं, और इसलिए फ्रैक्शन में बताना है, डेसिमल मत कर देना. जस्ट टेल मी इन फ्रैक्शंस क्विकली. अच्छा, अनुषा has today made only 1 entry. और कोई डबल एंट्री है क्या? 2 डिवाइस से लॉगिन किया हो? Anybody else? चलो ठीक है. As nobody is responding, so I am assuming nobody. ठीक. You might be wondering कि ये सवाल क्यों पूछा? इसका रीजन मैं बता देता हूँ. Is that अभी जैसे मुझे फुल अटेंडेंस दिख रहा है, तो अगर मान लो कोई डबल एंट्री है तो यानी एक जने कम है, क्योंकि एक जने का अगर डबल एंट्री आ रहा है और फुल अटेंडेंस दिख रहा है यानी एक कम हो गया. तो इन दैट केस मैं फिर ढूंढूंगा कौन कम है. अदरवाइज क्या है कि जैसे हम लोग का अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, उसमें सबका बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट आता है, तो मुझे बस एक क्लिक करना होता है, 2 क्लिक करना होता है, जो 1 2 3 एब्सेंट होता है.
ठीक है ना। तो नाउ दैट देयर इज नो डबल एंट्री, यानी सब लोग प्रेजेंट, तो मुझे फिर कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस मैं सेव कर दूंगा, दैट इज द बेनिफिट। ठीक है, चलो हो गया अटेंडेंस। और कल या परसों कभी एक दिन हुआ था ना, एक जन एब्सेंट था, तो मुझे इतना ढूंढना पड़ा, बाप रे बाप। कल नहीं था, परसों था। चलो एनीवे, 150 डिग्री आंसर। कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। अभी आंसर आ रहा है, देखो 2 hours 16 and 4/11 minutes, 420/11 minutes. Arnav has asked, are you using campus care? करते हैं क्या? नहीं, campus care is a complete school software. We are not using that. We are using a simple app in which कुछ नहीं होता है उसमें सारे बच्चों के नाम आ जाता है, मतलब फीड करना पड़ता है, पहली बार नाम आ जाता है, और बाय डिफॉल्ट सबके अटेंडेंस प्रेजेंट होता है डेट वाइज। तो बस वो बॉक्सेस बने होते हैं, चेक बॉक्स होता है, तो उसको सबसे ऊपर क्लिक कर तो सारा प्रेजेंट हो जाता है, और एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, जो भी 3, 4, 5, जो भी 2, 3 एब्सेंट है, उनको क्लिक कर दो तो बॉक्स खाली हो जाता है, और फिर सेव बटन प्रेस करो, बस हो गया। दैट्स सिंपल है। चलो एनीवे, 238 अप्रॉक्सीमेट, 238 10 सेकंड्स। मैंने पहले इसलिए बोला था कि प्लीज गिव द आंसर इन फ्रैक्शंस। तो कई सारे आंसर आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने दिया, यशु ने दिया सबसे पहले, उसके बाद सोम ने दिया है, अर्नव ने दिया, एंड सो ऑन। चलो ठीक है, वेरी गुड दैट सो मेनी आंसर्स हैव कम। वो जो विंटर और समर का था, उसका एक दो आंसर्स आया हुआ है, गर्व ने भी बताया, एंड सो ऑन। ठीक है, गर्व का आंसर इंटरेस्टिंगली, अर्नव से इसकी बिल्ली का आंसर आपने बता दिया था। जी नहीं, बिल्ली के आंसर में कई सारे पहलू है जो कि हमने नहीं बताया था, बट कुछ रिस्पॉन्सेस इमीडिएटली आ गया था, तो मैंने सिर्फ हाँ ना किया कि हाँ तुम जो बता रहे हो वो सही है, लेकिन उसके कंप्लीट आंसर अभी नहीं हुआ। तो विल कम टू दैट लेटर ऑन समडे। एनीवे, इन द मीनवाइल आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है। तो लाइक लेट मी गिव द आंसर नाउ। फर्स्ट थिंग इज दैट जो तुमको यहाँ पे जज करना पड़ेगा, नाउ दैट इज द क्रिटिकल पार्ट। मैं बताता हूँ क्यों क्रिटिकल पार्ट है, मैं बताता हूँ। पहले तो देखो, ये होता है 2 बजे, ये होता है घड़ी का 2 बजे, ठीक है ना, ये 2 बज गया, तो इसके बाद क्या होगा ना, थोड़ी देर बाद ये ऐसे आएगा, तो ये भी थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, तो लाइक देयर विल बी ए कोइंसिडेंस आल्सो, बीच में कोइंसिडेंस होगा। फिर ये यहाँ पे आ गया मान लो आवर हैंड, और तब तक मिनट हैंड इधर ही कहीं आ गया मान लो, ऐसे करके, एंड दिस एंगल इज 150 डिग्री। दिस इज द कोइंसिडेंस वाला कोइंसिडेंस। और यहाँ पे उससे भी और आवर हैंड आगे गया, एंड मिनट हैंड यहाँ पे है, तो कहीं पे 150 डिग्री होगा। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। यानी अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है ना, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ना, at 2 o'clock the relative angular position, यानी theta is equal to theta naught plus omega relative into t आ गया। और जो है अल्फा तो है नहीं, क्यों? क्योंकि आवर हैंड भी स्मूथली चल रहा है और मिनट हैंड भी स्मूथली चल रहा है, तो देयर इज नो अल्फा। अगर अल्फा रिलेटिव होता, I would have also written half alpha relative t square and all, but इस केस में जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा तो दोनों का ही किसी का भी नहीं है, तो अल्फा रिलेटिव भी नहीं होगा, तो लेट्स रिमूव दैट। So this is what the question is. तो अगर मान लो मैं आवर हैंड को रेफरेंस लेता हूँ, if our hand is taken as a reference, then theta is what? 150 डिग्री, है ना। हम डिग्रीज में कर लेते हैं, रेडियंस में भी कर सकते हो, बट देन आई थिंक डिग्री में दिया है तो डिग्री में कर लेते हैं, तो 150 डिग्री। और थीटा नॉट क्या हो गया? -60 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब 2 बजे था, जब आवर हैंड 2 बजे था, तो मिनट हैंड 12 o'clock में था, तो एक एक जो आवर हैंड का जो वो है एंगल है, दैट इज व्हाट 30 डिग्री। तो देयरफॉर इनिशियल पोजीशन क्या हो गया? -60, है ना, एंड सो ऑन। तो प्लस ओमेगा रिलेटिव। अब ओमेगा रिलेटिव क्या होगा ना, अगर मैं डिग्रीज में लेता हूं तो इन दैट केस क्या होगा ना, और अगर टाइम को लेट से कैसे लोगे, सेकंड्स में, मिनट्स में, चलो मिनट्स में ले लेते, तो टाइम को अगर मिनट्स में लेते हो तो इन दैट केस आवर हैंड का ओमेगा क्या होगा, है ना। तो आवर हैंड का ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे जगह कम है बहुत, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
सॉरी मिनट हैंड का चाहिए क्योंकि मैं रिलेटिव पोजीशन देख रहा हूँ। तो मिनट हैंड का हो गया 360 डिग्री बाय 60 माइनस 360 बाय 60 इंटू 12। माइंड यू मैंने मिनट्स में किया, तुम चाहो तो सेकंड में कर सकते हो, इट्स योर चॉइस है, तो मैंने मिनट्स में किया। ये हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 210 हो गया। मैंने 210 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं कहां तक कैंसिल होता है। तो लाइक 6, अच्छा ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 6 और ये 2 हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, दैट इज व्हाट 6। तो 6 माइनस हाफ, यानी 12 11 बाय 2t, यानी t इज इक्वल टू 420 अपॉन 11 मिनट्स। बाकी इसको अगर सेकंड्स में करना चाहते हो तो थोड़ा सा और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो देयरफॉर 420 बाय 11 मिनट्स इज द आंसर। तो यानी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो गया 2 hours and 420 by 11 minutes। ठीक है। Now there is a problem. Problem is that suppose आंसर चॉइसेस A है, B है, C है, और उसमें से एक भी A नहीं है और एक नन ऑफ दीज है, ऐसे आंसर चॉइस है, तो क्या टिक करोगे? मान लो ये आंसर चॉइस नहीं है, ये आंसर चॉइस नहीं है, इसके जगह कुछ और 3 है और एक नन ऑफ दीज है, तो क्या टिक करोगे? हर्षिता इमीडिएटली सेड कि हम डी टिक कर देंगे। ओके, नाउ अंश हैज, आयुष हैज पॉइंटेड आउट समथिंग इंटरेस्टिंग। आदित्य हैज आल्सो दिस थिंग, केतव सेज कि नहीं क्लोजेस्ट आंसर मार्क कर दो। ओके, अंश हैज सेड कि वी विल सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। नहीं, मान लो सिंप्लीफाई करने के बाद भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वो टोटली अलग है कुछ आंसर, मतलब आसपास भी नहीं है, ऐसे नहीं कि 2-4 सेकंड ऊपर नीचे कोई आंसर आ रहा है, वो भी नहीं, एकदम टोटली अलग आंसर आ रहा है। अच्छा, आयुष का आंसर इंपॉर्टेंट है और किसी एक और ने भी दिया था, कुमार आदित्य ने भी आप बता दिया, एंड दैट इज अरियंत ने भी आप बता दिया। अब देखो दिमाग में आ रहा है सब, और श्रेयस शिव ने भी बता दिए, एंड सोम ने भी अब बताया, एंड दैट इज ये एंगल 2 बार होगा। 150 डिग्री वाला एंगल एक बार नहीं होगा, 2 बार होगा। क्योंकि जरा सोचो ये कि देखो ये हो गया 2 बजे, ये 2 बजे, तो 2 बजे एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो अगर मान लो मैं समय के साथ साथ एंगल का प्रोग्रेस देखूंगा तो क्या आएगा, तो समय के साथ साथ अगर एंगल का प्रोग्रेस देखोगे तो देखना आएगा, अब अगर इसको -60 डिग्री लेते हो लेट्स से, तो अगर इसको -60 डिग्री लेते हो लेट्स से, है ना, तो देखो क्या होगा कि ये 0 डिग्री होगा पहले, तो -60 डिग्री से ये 0 डिग्री होगा, है ना, और फिर 0 डिग्री होगा, फिर 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री होगा, है ना, कभी ना कभी होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 बजे है तो कभी 0 डिग्री हुआ, फिर इधर से बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 180 डिग्री भी होगा, जब मिनट हैंड और आवर हैंड एग्जैक्टली ऑपोजिट। मैं उसको भी एज ए क्वेश्चन दे सकता था, बट आई थिंक आई एम श्योर यू आर एबल टू विजुअलाइज ऑलरेडी, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं। 180 डिग्री, फिर एंगल रिडक्शन मोड में आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम लोग स्मॉलर एंगल लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 150 डिग्री चाहिए, तो हम उसको स्मॉलर एंगल का मीनिंग करते हैं। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह के तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा हो गया, कम हो गया, और दैट इज माय हेडेक। मतलब दैट इज माय हेडेक इन द सेंस कि द क्वेश्चन हैज टू बी हैंडल्ड विद माय हेडेक, नॉट द क्वेश्चन सेटर्स हेडेक। क्वेश्चन सेटर ने कह दिया कि भाई दोनों हैंड्स के बीच में 150 डिग्री चाहिए, तो चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं। और फाइनली एंगल क्या होगा, अब फाइनली एंगल ये होगा 3 बजे, तो फाइनली एंगल क्या होगा 90 डिग्री। यानी एंगल अगर देखोगे तो -60 से अगर माइनस मानते हो, -60 से पहले 180 होगा, है ना, और 180 डिग्री बाद अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सेंस में देखोगे, तो इन दैट केस दिस इज हाउ द ट्रैक विल। बट अगर एंगल के सेंस में देखोगे तो इन दैट केस क्या होगा, ये 60 डिग्री हो गया, 60 से 0 पहले ये वाला, तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ। तो कायदे से देखा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो और आगे बढ़ेगा, यानी 180 से भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल बिटवीन द हैंड्स, तो इन दैट केस क्या होगा ना, पहले 60 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 180 डिग्री कहीं ना कहीं, और फिर वापस मतलब
इधर घूम के जब आ रहा है तो ये मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यानी ये देखो वापस जब आएंगे तो ये 60 और फिर ये घट के 90 डिग्री। ये ग्राफ बहुत स्केल पे नहीं है, तो मैं स्केल का अगर बनाऊंगा तो थोड़ा सा अलग बनेगा, बट एनीवे बना ही देता हूँ ठीक से। तो लाइक दिस इज हाउ द ग्राफ विल प्रोग्रेस। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं एंगुलर रिलेटिव एंगुलर पोजीशन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो क्या आएगा, -60 डिग्री से लेके, है ना, -60 डिग्री से लेके ये बढ़ता रहेगा और ऐसे जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं एंगल को मानता हूं एज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू हैंड्स, सो देयरफॉर मेरा ग्राफ थोड़ा अलग हो जाएगा, एंगल का ग्राफ अलग हो जाएगा। एंगल का ग्राफ हो जाएगा 60 से 0, फिर यहां से 180, कोई ना कोई 180 वाला पॉइंट भी होगा, ये 180 डिग्री, तो ये 180 वाला पॉइंट, ये एंगल का जो ग्राफ होगा वो 180 के बाद ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद उतना ही रिफ्लेक्शन समझ लो कि नीचे आए, और फाइनली सेटल कहां करेगा, सेटल करेगा यहां पे। यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री समवेयर हियर, ये 150 डिग्री है। तो देखो एंगल यहां पे भी बनेगा, एक आंसर, ये आंसर वो वाला है। इसके अलावा एक और आंसर बनेगा विच इज एक्चुअली दिस, ये वाला, ये क्लचेस। इज दैट ओके ना। हाँ, तो लाइक वो एक और आंसर आ गया। यशु हैज गिवन द आंसर इज 540/11। नाउ आदित्य, अरिहंत एंड एवरीबॉडी हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर। एक्चुअली क्या है कि अगर रिलेटिव एंगुलर पोजीशन देखोगे, रिलेटिव एंगुलर पोजीशन अगर देखोगे तो स्टार्ट -60 से हो रहा है, इसलिए देखो मैंने -60 से लिया। तो पहला जो आंसर हो रहा है उसमें रिलेटिव पोजीशन +150 डिग्री होना चाहिए, तो मैंने ले लिया +150 डिग्री। दूसरा वाला जो रिलेटिव पोजीशन आएगा वो पता है कैसे होगा, ये 180 से 30 ऊपर ना जाके 30 नीचे आ रहा है। तो एक्चुअली क्या आ रहा है, वो 30 नीचे आना, देखो 180 से 30 नीचे आया तो 150 है, तो यानी वो 30 एक्चुअली ऊपर करोगे यानी कि 210, यानी जो दूसरा आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 210, ठीक है ना। यानी 210 डिग्री इज इक्वल टू 60, सॉरी -60 प्लस रिलेटिव एंगुलर स्पीड, तो ये आ गया, तो इसी को कॉपी कर लेंगे, तो यानी हो जाएगा ये 11/2, है ना, 11/2 इंटू टी, यानी प्लस 11/2 इंटू टी, तो 210 और 60, तो यानी 270। 210 कैसा है? और 210 इस तरीके से कि देखो 180 डिग्री तक एक्चुअली देखो रिलेटिव एंगुलर पोजीशन का ग्राफ ऐसे हो रहा है, ये चलता जाएगा ऊपर तक, पूरा चला जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। क्यों, जितना घड़ी घूमता जाएगा तो आवर हैंड तो स्लो है, और मिनट हैंड घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, तो यानी क्या होगा, रिलेटिव एंगुलर पोजीशन तो शूट अप करके इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन अगर हम एंगल को देखते हैं, एंगल को देखते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे ही मान लो 180 हुआ, है ना, जैसे मान लो 180 हुआ तो उसके बाद क्या होगा, एंगल दोबारा घटने लगेगा। तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, 150, तो यानी 180 से 30 कम, है ना, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, जो मिनट हैंड है वो अब दोनों के उल्टे तरफ का एंगल जो है घटता रहेगा। कितना घटा, 30 घटा, तो तब जाके 180 से 30 घट के 150 हुआ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन 150 का। बट एक्चुअली रिलेटिव एंगुलर पोजीशन में क्या होगा, वो एक्चुअली और बढ़ेगा, यानी 180 से 30 ना घटा के मैंने 180 से 30 ऊपर कर दिया। यानी इस मोमेंट पे जो एक्चुअल रिलेटिव एंगुलर पोजीशन है वो एक्चुअली 210 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 180 हुआ और हम इसको 30 नीचे कर रहे हैं, तो 150 हो गया, तो यानी 30 नीचे किया, और एक्चुअल में क्या, 30 ऊपर, तो ये 210 को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ। अब ठीक लग रहा है? Are you convinced with the 210 now? यस सर। ठीक है ना, श्योर, चलो ठीक है। तो लाइक 210 इज इक्वल टू दिस, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया, 540/11
तो ये दूसरा टाइम हो गया, यानी क्या हो गया, एक हो गया 2:420 दूसरा हो गया 2 o'clock एंड आफ्टर दैट 2:05:40 यानी बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज रिलेटिव सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। इसके मतलब जब भी एंगल बिटवीन द हैंड्स होगा, तो ध्यान से सुनना, जब भी एंगल बिटवीन द हैंड्स होगा, मान लो कुछ आंसर क्वेश्चन पूछ लिया 20 डिग्री बताओ, 30 डिग्री बताओ, इस तरीके से, तो हमें 2 बार ढूंढना पड़ेगा, है ना। अभी बताओ, क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एंगल एक ही बार बने? क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एंगल एक ही बार बने विद इन एन आवर? हमें क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एंगल एक ही बार बने विद इन एन आवर? सोच के बताओ सर 150 डिग्री। हाँ बेटे, 150 डिग्री या कोई भी एंगल? नहीं, जैसे इस केस में अभी मैंने पूछा 150 डिग्री का, तो 150 डिग्री का आंसर 2 बार आया, है ना। तो ऐसे अगर मैं 160 डिग्री का पूछूंगा तो आंसर अलग आएगा, लेकिन उसका भी 2 बार आंसर आएगा। ऐसे अगर 170 डिग्री पूछूंगा, 155 डिग्री पूछूंगा, तो भी सब 2 करके आंसर आएंगे। पर क्या ऐसी भी कोई एंगल या एंगल का रेंज है या सेट है जिसके आंसर एक ही बार आएगा विद इन दैट आवर? वो सवाल है। 2 बार का तो समझ में आ गया, आई थिंक राउंड मस्ट हैव फॉलोड द क्लू। अगर कोई और एंगल आएगा तो उसी तरीके से एक बार ऐसे एंगल, एक बार वैसे एंगल करके आंसर निकालेंगे। बट क्या 2 बार ऐसे भी एंगल है, सॉरी ऐसी भी कोई एंगल है जो कि एक्चुअली 1 घंटे के अंदर एक ही बार हो? गर्व सेट के एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। कहां ग्रेटर देन 180 है? तो 150 वाला 2 बार आ गया, ग्रेटर देन 180 डिग्री तो मैंने लिया ही नहीं। थोड़ा सोचो, आई डोंट नो वेदर आई कुड मेक माय क्वेश्चन क्लियर। आदित्य ने एकदम सही आंसर दिया। Even Ayush Gupta has given the correct answer in this particular question. Ketab, no. Bhavya, no. थोड़ा सोचो। Shreyasi says between 11 and 12 angle 0 degree. सानिया रावत ने भी आप सही दे दिया। आयुष बोल रहा है कि 180 डिग्री। अब आयुष आंसर क्यों चेंज करो, इसके पहले तो आंसर सही था। नहीं, 180 डिग्री तक एक्सट्रीम एंगल हो गया। 0 और 180 डिग्री तो एक ही बार होगा, वो तो एक अलग चीज हो गया, ठीक है ना। ओके, देखो ध्यान से देखो, इस ग्राफ को फॉलो करो। ये जो रेड कलर का ग्राफ ड्रॉ किया, इट्स अ वेरी वेरी एनरिचिंग ग्राफ, दिमाग को बड़ा शार्प करता है। देखो ध्यान से, अगर मैं रिलेटिव एंगुलर पोजीशन का ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ, ये वाला यहां से लेके पूरा ऐसे करते वो चला जाएगा, ऐसे करके बोर्ड के बाहर चला जाएगा। लेकिन जो एंगल की बात है, एंगल क्या होगा ना, एंगल को अगर तुम किसी पॉइंट पे 0 से स्टार्ट करो तो 180 जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 180 जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 180 जाएगा, फिर 0 आएगा। मैं एंगल बिटवीन द हैंड्स की बात कर रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन द हैंड्स का जो ग्राफ मैंने बनाया वो मैंने रेड में बनाया, और रिलेटिव एंगुलर पोजीशन को जो ग्राफ है मैंने ब्लैक में बनाया। तो ब्लैक वाला ग्राफ तो माइनस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -60 से वहां चला गया। लेकिन जो एंगल का ग्राफ में बनाया वो देखो 60 से 0, फिर 180, फिर घट के 90 आया। तो जो 150 2 बार हो रहा है वो इसलिए क्योंकि अगर मैं 150 यहाँ पे ड्रॉ करता तो एक बार यहाँ कट कर, एक बार यहाँ। तो अगर मैं 160 का भी बनाऊंगा तो देखो एक बार यहाँ कट कर, एक बार यहाँ। अगर मैं 120 का भी बनाऊंगा तो एक बार यहाँ कट करेगा, एक बार यहाँ। लेकिन और अगर मैं 20 डिग्री का भी बनाऊंगा तो 2 बार कट कर, देखो एक बार यहाँ कट करके, एक बार यहाँ। 40 डिग्री पे भी देखो एक बार यहाँ कट करके, एक बार यहाँ। लेकिन अगर 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल अगर चाहते हो, इन दैट केस वो एक ही बार होगा। उसका देखो एविडेंस देखो, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर करोगे तो देखो एक ही बार कट हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा। यानी 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में 60 और 90 के बीच का अगर एंगल पूछोगे तो वो एक ही बार होगा। और उसके अलावा कुछ भी एंगल पूछोगे, चाहे 60 से कम वाला पूछो, 30 पूछो, 35 पूछो, 38 पूछो, 48 पूछो, या 90 से ज्यादा वाला पूछो, 100 पूछो, 150 पूछो, 130 पूछो, 140 पूछो, जो मर्जी पूछो, सब 2 बार आएंगे। 0 से 60 भी 2 बार आएंगे। 0 और 180 को छोड़ दो, उसके बीच की बात कर रहा हूं मैं, वो भी 2 बार आएंगे। लेकिन 60 to 90 डिग्री के बीच का एंगल एक ही बार आएगा। अब इसको जनरलाइज करो, कल को हो सकता है यही सवाल मैं पूछूंगा बिटवीन लेट्स से 4 and 5 o'clock, 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में
कौन सा रेंज ऑफ एंगल एक ही बार आएगा? आप फटाफट बताओ। 4 और 5 बजे के बीच में कौन सा रेंज ऑफ एंगल एक ही बार आएगा? 4 और 5 बजे के बीच में। ठीक है, गर्भ ने एकदम तुरंत आंसर दिया। 4 और 5 बजे के बीच में कौन सा रेंज ऑफ एंगल एक ही बार आएगा? अच्छा एक काम करो, क्योंकि बहुत कम आंसर आया, एक काम करो, 4 और 5 बजे के बीच का रिलेटिव एंगुलर पोजीशन और एंगल बिटवीन द टू दोनों ग्राफ इकट्ठे बनाओ इसमें, जैसे मैंने इसका बनाया। 4 और 5 बजे के बीच में रिलेटिव एंगुलर पोजीशन और एंगल बिटवीन द हैंड्स का ग्राफ इकट्ठे बनाओ। अब धड़ 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 से आंसर आ रहा है। चलो बढ़िया, ठीक है। गर्भ, अरियंत, हिमांशु, वंश, ओम, पार्थ, श्रेयसी, आयुष, नाउ एवरीबॉडी हैज गिवन एग्जैक्टली 100% करेक्ट आंसर। अर्णव ने भी दे दिया। एक काम करो, आधा मिनट और लगा लो, मैं ड्रॉ करूंगा थोड़ी देर में, आधा मिनट और लगा लो और इसका रिलेटिव एंगुलर पोजीशन और एंगल बिटवीन द हैंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे रेड और ब्लैक में ग्राफ बनाया, ऐसे ही एग्जैक्ट ग्राफ रिलेटिव एंगुलर पोजीशन और एंगल बिटवीन द हैंड्स का ग्राफ 4 और 5 बजे के बीच में ड्रॉ करो। फटाफट ड्रॉ करो। 4 और 5 बजे के बीच में, 4 o'clock और 5 o'clock के बीच में रिलेटिव एंगुलर पोजीशन और एंगल बिटवीन द हैंड्स का ग्राफ फटाफट ड्रॉ करो। हाँ, सबने सही आंसर दे दिया। अर्णव ने भी दे दिया, श्रेयसी, आयुष, ओम, पार्थ सबने दे दिया। ठीक है, गुड। अब एक काम करो, ग्राफ फटाफट ड्रॉ करो। So all these are basically relative motion in circular motion. Relative circular motion. I think घड़ी का जो needles है, यानी hands है, hour and minute and second hand and all, I think that's the best relative angular motion या relative circular motion, है ना? तो अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करता हूं, relative एंगुलर पोजीशन ये अगर ड्रॉ करता हूं तो 4 बजे स्टार्ट होगा -120 से, है ना? -120 कुछ ऐसा, फिर कभी ना कभी 0 होगा, फिर कभी ना कभी 180 होगा, फिर कभी ना कभी और आगे चला जाएगा। और 5 बजे एंगल क्या होता है? 150, है ना? मतलब लाइक 150 एंगल हो जाएगा, तो और बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये 180 हुआ, ठीक है, और थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और अगर मैं एंगल का ग्राफ बनाऊंगा तो एंगल का ग्राफ बनेगा ऐसे, ये -120 तो ये +120 होगा, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। और 180 तो ये 150 है, तो ये एंगल ऐसे हो जाएगा और ये फिर 180 तक जाएगा और 150 तक आ जाएगा, तो ये ठीक है ना? ये है। ठीक है, और ये जो है ना, ये 150 वाला है। तो यानी 120 और 150 के बीच वाला एंगल एक ही बार आएगा, ठीक है ना? आई होप दैट्स ओके ना? ठीक है, अब तो हमने सबने सही आंसर दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दैट्स गुड। लेट्स गो अहेड नाउ लिटिल बिट। तो हमने अभी तक जो है सर्कुलर मोशन के ऊपर काफी डेप्थ में एनालाइज किया रिगार्डिंग एंगुलर क्वांटिटीज। याद रखना, इसमें भी डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ चलता है, सब कुछ चले, कोई दिक्कत, ठीक है? जैसे सपोज मैं कहता हूं कि यू नो ओमेगा इज इक्वल टू, सपोज कहता हूं 10 - 5 पाई,
2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्लैश डिस्टेंस इन 7 सेकेंड्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है कि देखो, सपोज एक पार्टिकल 90 डिग्री कवर करता है और फिर 90 डिग्री कवर करता है। दोबारा सुनो, सपोज एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके 90 डिग्री कवर करता है फिर 90 डिग्री कवर करता है ना? तो इन दैट केस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस हो गया 180 डिग्री। ये ध्यान रखना। तो इन दैट सेंस इट इज सिमिलर टू दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला कांसेप्ट इन लीनियर मोशन। अभी मैंने बोला था कि लीनियर और सर्कुलर मोशन में काफी मिलता जुलता चीजें हैं, क्वांटिटीज है, इक्वेशन तो लगभग सारे बराबर। गो अहेड सर। तो जो आपने बताया था कि सर्कल में जाने पर 0 हो जाता है, वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है जब एक पूरा सर्कल कवर होता है? ना 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 ना, एक सर्कल अगर कवर कर लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या तो +2 पाई होगा या तो -2 पाई होगा, डिपेंड करता है क्यों ऐसे कवर किया वैसे कवर किया, उस तरीके से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। अब यहीं पे जनरली देखना कंफ्यूजन होता है, यार ये तो वापस आ गई तो सब 0 हो जाना चाहिए ना, एंगल के टर्म्स में 0 नहीं हुआ। एंगल के टर्म्स में देखो, थोड़ा सा समझो, अगर एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो यानी बेसिकली कहना कि अगर तुम लीनियर मोशन के टर्म्स में देखो तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और अगर सर्कुलर मोशन के टर्म्स में देखो तो एंगल कवर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर देखोगे तो ऊपर गया फिर नीचे आया तो इस टर्म्स में 0 होगा। लेकिन अगर एंगल टर्म्स में देखो तो क्या हो रहा है, देखो अभी देखो एंगल कवर हो रहा है, मान लो जो भी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो भी है, कंसिस्टेंट है। क्लॉकवाइज, लेट्स से इन दिस केस यू आर सीइंग इट क्लॉकवाइज, तो लाइक क्लॉकवाइज 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 जा रहा है, तो कहीं पे भी चेंज थोड़ी हुआ डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉक 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 क्लॉक, तो देखो कहीं तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और अगर मोशन कंटिन्यूअस हो रहा है तो 0 होने का स्कोप कहां रहेगा? इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा। वो अलग बात है कि हम लोग जनरली बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं, दिस इज द जनरल कन्वेंशन। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसलिए ये जो मैंने अभी कवर किया, मैंने क्लॉकवाइज में 2 पाई कवर किया, तो अगर तुम बोलोगे नहीं ये तो -2 पाई है तो आई विल एक्सेप्ट, लेकिन 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अगर यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कंटिन्यूअस क्लॉक 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 जा रहा है, तो कंटिन्यूअस मोशन है और सिर्फ क्लॉकवाइज हो रहा है, तो 0 होने का कोई स्कोप तो हुआ नहीं। इसलिए एक सर्कल के बाद क्या होगा, 2 पाई। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के चक्कर में हो सकता है वो -2 पाई +2 पाई हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन 0 का कोई चांस नहीं है एक सर्कल कवर करने के बाद। तो सर जो आपने भी बताया जिसमें वो भी जाता है फिर वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे, उसमें भी तो वही है। समझ, अब देखो 90 डिग्री गया, ये था क्लॉकवाइज, तो लेट्स कॉल इट सपोज -π/2। अब तो जो है ये तो क्लॉकवाइज, अब जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो फिर +π/2 हुआ। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0 हुआ, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस क्या हुआ, एंगुलर डिस्टेंस तो इधर हो चाहे इधर हो, डिस्टेंस में तो हमेशा प्लस होता है, इसलिए एंगुलर डिस्टेंस हो गया π/2 + π/2 यानी पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया -π/2 और +π/2, मतलब मैं क्लॉकवाइज को माइनस मान रहा हूं, तो -π/2 + π/2 देखो 0, और डिस्प्लेसमेंट तो इसलिए 0 क्योंकि वो ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ गए। तो देखो कुछ हद तक लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन सिमिलर भी है और कुछ जगह पे थोड़ा सा अलग भी है। जैसे वापस आओ तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है ना, तो इट्स लाइक दैट। एनीवे, तो मैं कह रहा था, कुछ और कह रहा था, हाँ, इसका जो है एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गुड, एक आंसर आ चुका है 26 पाई शायद बोलना चाहते। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से एक गलती हुआ है, तो ये ना मुझे 10 पाई देना, मतलब इसको 2 लिखना था और ये 10 पाई देना, गलती हुआ।
इसको थोड़ा चेंज कर लो, नहीं तो ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाइक डोंट गो इनटू दैट। ये है 10 पाई माइनस 2 पाई टी रेडियंस। टेन पाई माइनस 2 पाई टी रेडियंस। मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से दिया था, ठीक है। 10 पाई माइनस 2 पाई टी रेडियंस। I need to find out the angular displacement distance in 7 seconds. Arnav ने फटाफट आंसर निकाला, and that is 66 radian is displacement. 66 radian है 66 pi radian या रेडियन ही। आदित्य माथुर इज गिवन कि -28 पाई होगा, अरिहंत सेठ की 21 पाई होगा। सबका आंसर अलग आ रहा है। आदित्य का आंसर आ रहा है 26। अच्छा 21 पाई अब सबका आ रहा है। ये मेरे ख्याल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा सबका, जो आंसर इकट्ठे आ रहा है, ठीक है। अब 21 लगातार आ रहा है, 21 पाई। आर्यन, सानिया, सोम, श्रेयसी, हर्षित, देहम, वंश, स्नेहा, इशिता, आदित्य, अब सब लाइन से 21 पाई आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये शायद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आ रहा होगा। अरिहंत सेठ की नहीं, इस बार जो है दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों 2 पाई होगा, सॉरी 21 पाई होगा। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ओके, ऋषभ जाने सेठ की नहीं, एक आंसर 21 पाई, एक का 29 पाई। तो पहली बार आंसर किसी का अलग आ रहा है। नहीं, अब तो यशु ने भी आंसर अलग दे दिया, वही 21 पाई और 29 पाई। अरिहंत ने बोला कि सेम आएगा, आयुष ने एक ही आंसर दिया, दिविज ने भी दिया है, ऋषभ ने भी दिया। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो पहली बात तो ये जो ओमेगा है, मैं बाय डिफॉल्ट मान रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, यानी ओमेगा इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि 10 पाई माइनस 2 पाई टी, तो टी इज इक्वल टू 0 इनिशियली, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया 10 पाई। और पॉजिटिव का एंटी क्लॉकवाइज मानो तो यानी 10 पाई एंटी क्लॉकवाइज, 10 पाई रेडियंस पर सेकंड, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब समय के साथ साथ लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, वो माइनस में। तो आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो छोटा लिख दिया मैंने, बाद में आता है इसलिए। आफ्टर 5 सेकेंड ओमेगा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखो ना, इंटू 5 करो तो ये भी 10 पाई हो जाता है, ये तो 10 पाई है ही है। ओमेगा इज इक्वल टू 0 और at t less than 5 omega is positive and t greater than 5 omega is negative। यानी पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 फिर वापस आ रहा, ऐसे कर। तो डिस्टेंस में वो जो वापस वाला पार्ट है वो प्लस में जाएगा और डिस्प्लेसमेंट में माइनस में जाएगा। that is what the crux of the matter is, ठीक है ना। that's what the crux of the matter is। तो like तो थीटा क्या होगा, ओमेगा डी टी, क्योंकि ओमेगा तो डी थीटा बाई डी टी होता है, तो यानी डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, यानी इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा 0 टू टी, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो 0 टू टी ओमेगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है, 10 पाई माइनस 2 पाई टी डी टी 0 टू 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएगा 10 पाई टी, यानी 10 पाई टी माइनस 2 पाई इंटू टी स्क्वायर बाई 2, यानी 2 पाई इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो लाइक पाई टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 इंटू पाई इंटू दिस थिंग, तो यानी 70 पाई माइनस 49 पाई इज इक्वल टू 21। ठीक है, दैट्स परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ना लीनियरिटी का मैं एक फायदा उठा सकता हूँ, पता है क्या, कि मैं एक काम कर सकता हूँ इज दैट, जो है ना, एक काम कर सकता हूँ इज दैट 10, मतलब इसमें 5 के बाद साइन चेंज हो रहा है, यानी एक तो ये हो गया कि जो है थीटा डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0 से 5 10 पाई माइनस 2 पाई टी
का इंटीग्रेशन dt प्लस 5 to 7 उसका ऑपोजिट, यानी 2 pi t माइनस 10 pi dt का इंटीग्रेशन। ये कर सकते, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। एक बार देख लो सर अपोजिट क्यों कर दिए? एक्चुअली देखो उसके बाद ओमेगा नेगेटिव हो गया तो मैं उसको फिर और नेगेटिव कर दिया, तब ओमेगा पॉजिटिव हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो जो हिस्सा है उसको तो हमें पॉजिटिव के में काउंट करना, लेकिन एक्चुअल में ओमेगा नेगेटिव आ रहा है। तो चलो ठीक है, एक काम करो। अच्छा एक्चुअल में क्या है कि वो मॉड लगा, एक्चुअल में क्या है कि पूरा मॉड लगा। अब मॉड को तो नेगेटिव ही करना होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है ना। तो 10 पाई माइनस 2 पाई टी 0 से 5 इंटीग्रेशन और 5 से लेके 7 का इंटीग्रेशन, ये आ गया 2 पाई टी माइनस 10 पाई dt का इंटीग्रेशन। तो आप देख लो क्या आ रहा है ना। इसी का 29 पाई आई थिंक, बट चलो कोई नहीं, कर ही लेते हैं। तो 10 पाई मतलब हो गया t, तो 50 पाई माइनस टी स्क्वायर 25 पाई, ये आ गया। और 5 to 7, इसमें तो थोड़ा सा लंबा इंटीग्रेशन आएगा। वैसे एक्चुअली पता क्या है कि इसका एक तरीका है, एंड दैट इज कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, है ना, तो ज्यादा अच्छे से हो जाए। कैसे ना, मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखो कैसे आएगा। मतलब ये थोड़ा लंबा मेथड है, तो इंडिकेशन लिमिट्स वगैरह ना, ग्राफ से ज्यादा आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखो ओमेगा वर्सेस टी, तो इनिशियल क्या है 10 पाई, ये 10 पाई हो गया, और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो -4 पाई, यानी ऐसे करके 5 सेकंड और ये 7 सेकंड और ये हो गया -4 पाई, ठीक है ना। तो ये तो हो गया -4, और ये जो है ये 2 सेकंड है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस, क्योंकि 5 सेकंड है, तो 5 इंटू अल्टीट्यूड यानी 10 पाई। और एंगुलर डिस्टेंस के लिए क्या होगा, ये जो एरिया आएगा इसका भी नेगेटिव, क्योंकि जैसे वीटी ग्राफ का एरिया है ना, सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली एरिया ऑफ ओमेगा टी ग्राफ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर एंगुलर डिस्टेंस चाहिए तो इन दैट केस नेगेटिव हिस्से को भी पॉजिटिव बना दो, तो ये वाला चीज को भी पॉजिटिव कर दो, यानी प्लस हाफ इंटू 2, ये 2 हो गया इंटू 4, है ना। तो इससे देखो कितना आसानी से आ गया, इससे देखो कितना आसानी से आ गया, कितना आ गया 25 + 4 यानी, और नहीं तो प्रॉपर इंटीग्रेशन कर दो 5 और 7, तो लिमिट्स में मिल जाए, तो थोड़ा सा 20 25 30 सेकंड 40 सेकंड एक्स्ट्रा रहेगा, दैट्स द पॉइंट। और ग्राफ फटाफट ड्रॉ हो जाता है क्योंकि लीनियर है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ द ग्राफ विल हैव टू बी अटेम्प्टेड। हाँ, इनफैक्ट ऋषभ ने जस्ट अभी वो दिया है मैसेज करके, दैट इज कैन वी डू इट बाय ग्राफ। बिल्कुल, डेफिनेटली सर एक बार इंटीग्रेशन वाला पार्ट वापस समझा दो मुझे, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ समझ गया। देखो इंटीग्रेशन में हमने क्या किया कि हम देख रहे हैं कि 5 सेकंड तक एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है, और 5 से लेके जो 7 सेकंड का इंटरवल है, हमें 7 सेकंड तक चाहिए, वो एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है इंटीग्रेट करो, आंसर आ गया। लेकिन एंगुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा ना, अगर एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तो एज इट इज रहने दो, और अगर एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव है तो उस हिस्से को पॉजिटिव करके आंसर करो। तो यानी 5 सेकंड तक तो ये खुद ही पॉजिटिव रहेगा, इसलिए 0 to 5 सेकंड्स का इंटीग्रेशन तो अलग से कर ओमेगा dt 0 से 5, 5 to 7 में ओमेगा नेगेटिव हो गया और हमें उसको पॉजिटिव करना है, तो कैसे पॉजिटिव करोगे, फंक्शन को स्वैप कर दो। तो फंक्शन तो 10 पाई माइनस 2 पाई टी है, लेकिन मैंने क्या लिखा 2 पाई टी माइनस 10 पाई, ठीक है ना। तो एक तो वो स्वैप कर दिया, और लिमिट्स क्या होगा 5 to 7, 5 से लेके 7 तक, दैट्स व्हाट आई डिड। बट देन वो ये इसमें, हाँ तो लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन में दिक्कत है, मतलब लंबा पड़ेगा। और ग्राफिकली अगर करोगे तो देखो 2 लाइन में कितना आराम से और बड़े तसल्ली से सॉल्व हो जाता है, नो इंटीग्रेशन नथिंग, है ना। थैंक यू सर। हाँ ओके, कोई बात। सो मैं आज के एक बार इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर दो, बेटे इंटीग्रेशन वाले तो कर दिया है ना, तो लाइक ये इंटीग्रेशन आप खुद कर लो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलो यानी देखो यहाँ पे भी एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन का जो क्वांटिटीज है, एंगुलर क्वांटिटी, वो लीनियर मोशन से बहुत ज्यादा अलग नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज। लीनियर मोशन में भी हमने इस तरह से क्वेश्चन किया है कि अगर ऑब्जेक्ट सामने जाता है और टर्न करता है तो इन दैट केस वो टर्निंग वाले पार्ट का अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर तुमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं करना पड़ता, फंक्शन को इंटीग्रेट करो, आंसर आ है ना। सो दैट्स द रिजल्ट। चलो, so that's about your circular motion, angular quantities, fine। और इसमें भी देखो लीनियर जैसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने सर्कल्स कवर किए, ऑल दोस थिंग्स, है ना, गिवन सम एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस दैट, तो वो इसमें भी हो सकता है। या अगर मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया तो उससे एंगुलर वेलोसिटी निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन हमने लीनियर मोशन में किया है उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के एंगुलर क्वांटिटीज पे बस अब इतना ही डिस्कस करेंगे। कल जो है हम लोग सर्कुलर मोशन के लीनियर क्वांटिटीज पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जब एक बॉडी सर्कल कवर करता है तो वो 2 पाई r डिस्टेंस भी कवर करता है और 0 डिस्प्लेसमेंट भी होता है उसके एक सर्कल। पर अगर कंप्लीट सर्कल नहीं है तो इन दैट केस कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करता है, आर्क लेंथ, और शॉर्टेस्ट वाला डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है। तो देयरफॉर सर्कुलर क्वांटिटीज के साथ यानी सर्कुलर मोशन में सर्कुलर यानी एंगल रिलेटेड क्वांटिटीज के साथ साथ लीनियर यानी पाथ के जो वेरिएबल्स होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, वो भी इन्वॉल्व है। वो हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन, लीनियर क्वांटिटीज। अभी तक था सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन, एंगुलर क्वांटिटीज, उस पे रिलेटिव काफी सारी चीजें डिस्कस किया, ठीक है। चलिए काम करते हैं। जस्ट 1 मिनट है मेरे पास, तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स अ पजल, सो मे बी मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी डन इट, एंड दैट इज ध्रुव हैज आस्क्ड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, एंड दैट इज क्या ये बैंकिंग में भी आएगा एंड ऑल, कोनिकल एंड ऑल। अब बेटे सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, अभी तो लंबा काम है, क्योंकि बैंकिंग में ना फोर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो दैट पार्ट वी विल नॉट डू हियर, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग सिर्फ काइनेमेटिक क्वांटिटीज डिस्कस कर रहे हैं। काइनेटिक मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, बस। इसके अलावा भी मोशन के दौरान क्वांटिटीज है, लाइक मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क एटसेट्रा, तो वो अलग अलग चैप्टर असाइंड है, वी विल डिस्कस दैट। तो जो मैं कह रहा था इज दैट इट्स मोर ऑफ अ पजल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बट मे बी यू कैन ट्राई। हो सकता है कई लोगों ने किया होगा, एंड दैट इज, सपोज मैं पढ़ने बैठता हूं बिटवीन 4 and 5 o'clock, मैं पढ़ने बैठता हूं बिटवीन 4 and 5 o'clock, और मैं उठ जाता हूं बिटवीन 6 and 7 o'clock, ठीक है। एंड व्हाट इज फाउंड आउट इज दैट, ओके, सो मैं आस्क्ड अ क्वेश्चन, दैट इज वो ग्राफ में -4 पाई कैसे आया, और वो एक्चुअली पता है क्या हुआ, देखो 10 पाई माइनस 2 पाई टी, ये था ओमेगा। तो ओमेगा एट 7 क्या होगा, 10 पाई माइनस 2 पाई इंटू 7, यानी -4 पाई। तो ये हो गया ओमेगा एट 7। इसलिए ग्राफ में मैंने क्या किया, ये था 0 पे 10 पाई, और ये -4 पाई, और वो 7 सेकंड में था, ये 7 सेकंड, ये 7 सेकंड, और 5 सेकंड पे 0 आया था, है ना। तो ये मैंने ग्राफ बनाया। आई होप नाउ यू गॉट अ क्लू व्हाट आई हैव डन, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड दैट। हाँ, तो जो क्वेश्चन है इन दैट इज 4 से 5 बजे के बीच में स्टार्ट किया था, फिर 6 से 7 बजे के बीच में मैंने एंड किया। एंड व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज दैट हैंड्स had interchanged, hands had interchanged in between, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज फाइंड द स्टार्ट एंड एंड टाइम। ये बता कि मैंने कितना बजे स्टार्ट किया और मैंने कितना बजे एंड किया है, और फ्रैक्शन में आंसर देना, वो डेसिमल वेसिमल पे मत जाओ, फ्रैक्शन में आंसर देना, ठीक है ना। Anusha says that in angular relative position, shouldn't the graph become 0 finally instead of going to infinity? ना, यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार कि लीनियर वाला क्वांटिटी सर्कुलर में इंपोज मत करो, सिमिलर कह रहा हूँ, सेम नहीं कह रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे एक सर्कल कवर होता है ना,
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या अगर रिलेटिवली हो रहा है तो इन दैट केस रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा एक सर्कल पे, भले ही डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो देखो अगर एक सर्कल कवर होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट 0, दो सर्कल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, फिर एक और सर्कल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 6 पाई, डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, फिर 8 पाई, डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, 10 पाई 0, 12 पाई 0, 14 पाई 0। तो देयरफॉर लीनियर क्वांटिटी और सर्कुलर क्वांटिटी को एकदम एक जैसे इंटरप्रेट मत कर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हुआ? क्योंकि देखो आगे गया पीछे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। लेकिन जब सर्कल में देख रहे हो तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो देयरफॉर कभी भी तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर 0 क्यों होगा भाई? 0 कब होता है कि जब किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हो और फिर बाद में रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हो तब। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, किसी एक डायरेक्शन में गया फिर वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। लेकिन एंगल में देखो क्या हो रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स तो हुआ ही नहीं कभी भी, तो 0 कैसे हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली चल रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, या तो पॉजिटिव की तरफ, और अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो इन दैट केस नेगेटिव की तरफ बढ़ता ही जाएगा, नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। लाइक इंटरप्रेट प्रॉपर। चलो आई थिंक आज इतना ही करते हैं। सर जो आपने क्वेश्चन दिया था एक बार हैंड्स एंड इंटरचेंज वाला, वो एक बार दोबारा बता दो। कुछ नहीं, बस 4 और 5 बजे बीच में कोई एक पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, और फिर 5 बजा, फिर 6 बजा, फिर 6 और 7 के बीच में मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो मैंने देखा कि पहले जहां पे आवर हैंड था और मिनट हैंड था, बाद में मिनट हैंड के शुरुआत वाले पोजीशन पे आवर हैंड आ गया और आवर हैंड के शुरुआत वाले पोजीशन में मिनट हैंड आ गया। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड, और बिल्कुल एग्जैक्ट। तो स्टार्ट टाइम क्या था, एंड टाइम क्या था। ओह, क्रिस सेज की एक पजल जैसे क्वेश्चन मैं भी दे दूं। एक काम करो, आज खत्म करते हैं, तो मुझे उसको जो है मैसेज कर देना, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है ना। और अगर कुछ जरूरत होगा तो मैं उसको ग्रुप में भी डाल दूं, इन केस अगर लगता है कि हाँ इट्स गुड टू थिंक ऑन दैट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। फिर कल हम लोग करेंगे लीनियर क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो ओके बाय, आज के लिए एंड हैव ए ग्रेट डे। सर आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का? नहीं, आंसर रटे रटा याद नहीं है, तो मैं भी सॉल्व ही करूं। ऐसे याद कौन कर। मेरा आंसर आ गया था। क्वेश्चन भेज देना सर प्रोजेक्टर। हाँ कोई नहीं, शेयर कर लेना, मुझे बता देना एक बार, तो मैं देख लूंगा सही है गलत, बस उसका वर्किंग में दिखा देना, नहीं तो मुझे सारा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ओके बेटा।